नमस्कार, मैं हूं उमेश। आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़। हमारे जुलाई महीने का पहला साप्ताहिक बुलेटिन लेकर आज हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत हैं। तो इस बुलेटिन में खास क्या है, कुछ खबरें जो आपसे, मुझसे और हम सभी से जुड़ी हैं। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि काफी लंबे वक्त से हम लोग अखबारों की सुर्खियों में देख रहे हैं कि धारचूला विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। वहां लोग मजबूर हैं कि वो नेपाली सिम्स को यूज करके अपना इस्तेमाल कर पाएं। फोन करने के लिए भी उन लोगों को नेटवर्क की तलाश करनी पड़ती है। तवाघाट के ऊपर और ब्यास घाटी में लगभग 20 ग्राम पंचायतों में आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और धारचूला तहसील मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर गलाती और रमतोली नामक ग्राम में भी आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। वहां आज भी लोग नेपाली सिम यूज करने पे मजबूर हैं। और इसी के साथ साथ आज भी अनेकों गांव ऐसे हैं जिनको आज भी अगर कोई सूचना अगर बाहर देनी होती है तो वो तहसील मुख्यालय आते हैं, वहां से फोन लगाते हैं, उसके बाद जाकर उनकी सूचनाएं बाहर निकल पाती हैं। तो क्या इसके लिए हमारी सरकारों को और हमारी संचार व्यवस्था को कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है? काफी लंबे अरसे से धारचूला क्षेत्र के लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई आज तक पुख्ता तौर पर नहीं हो पाई है। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर हमारे नगरपालिका क्षेत्र पिथौरागढ़ की है। बीते शनिवार यहाँ नगरपालिका पिथौरागढ़ की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष पिथौरागढ़ राजेंद्र रावत जी द्वारा की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी नई सीवर लाइनें और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। और इसी दौरान पिथौरागढ़ में पेयजल की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया। जैसा कि विदित है कि जल संस्थान और जल निगम द्वारा पिथौरागढ़ के विभिन्न स्थानों में वाटर टैंक और पाइपलाइन बिछाई गई हैं, लेकिन जिनकी स्थिति जीर्ण शीर्ण होने की वजह से पिथौरागढ़ में पेयजल की सप्लाई को लेकर के लगातार दिक्कतें आती रही हैं। तो संपन्न हुई इस मीटिंग में ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि अब इन जगहों पर नई पाइपलाइंस और नए इन टैंक्स का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसी के साथ साथ नगरपालिका अध्यक्ष पिथौरागढ़ द्वारा ये भी कहा गया कि आबादी के अनुरूप जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं, इनकी क्षमता बेहद कम है, जिसकी वजह से लगातार व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। तो आधुनिक समय के अनुसार अब इन सभी योजनाओं का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में थमता नहीं दिख रहा अवैध शराब का कारोबार। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के निर्देश पर आबकारी विभाग पिथौरागढ़ द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और पिछले हफ्ते जब उन्होंने छापेमारी करते हुए थरकोट में छापेमारी की तो यहाँ से आबकारी विभाग को 15,000 रुपए की अवैध शराब प्राप्त हुई। पिथौरागढ़ के आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र बिष्ट पंकज चंदोला के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि यह अभियान जारी रखा जाएगा और अवैध रूप से शराब के व्यापार में लिप्त उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा गया। फेडरेशन का कहना है कि पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट का सुचारू रूप से काम न कर पाना या शुरू ना हो पाना अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके तकनीशियन की नियुक्ति को लेकर के कोई पुख्ता प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में इस सुविधा के न मिल पाने के कारण जो भी किडनी संबंधित रोगी यहाँ पे पिथौरागढ़ में उपस्थित हैं, इन सभी को हल्द्वानी जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और हल्द्वानी जाने की वजह से उन्हें अनेकों समस्याओं का तो सामना करना पड़ ही रहा है और साथ ही आर्थिक तंगी भी देखनी पड़ रही है। फेडरेशन द्वारा शीघ्र ही जिला चिकित्सालय में तकनीशियन का पद नियुक्ति की जाने की मांग की गई है। पिथौरागढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को देख कोई भी मोहित हो जाए, इसे मिनी कश्मीर यूं ही नहीं कहा जाता। इसी खूबसूरती में चार चांद लगाने कुछ ही दिनों पहले भुरमुड़ी में एक वाटरफॉल मिला है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ 200 से 300 लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, लेकिन जहां पर कोरोना के इस काल में सामाजिक दूरी और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम आप सभी से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप भुरमुड़ी के वाटरफॉल जाते हैं तो सामाजिक दूरी का अनुपालन करें और कम से कम सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान जरूर रखें। सिटी पिथौरागढ़ की पिछली एक न्यूज में आपने जरूर देखा होगा कि किस प्रकार गंगोलीहाट क्षेत्र के टुंडा ग्रामवासियों ने अपने गांव तक सड़क लाने के लिए खुद से ही बेड़ा उठा लिया और खुद ही काम करना शुरू कर दिया था। और जब सरकार की नज़र में वो आया तो वहां पे सरकार द्वारा जरूर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई, लेकिन आज भी हकीकत ये है कि पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी मुख्य सड़क से अछूते हैं और यहाँ लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याओं से रोज जूझना पड़ता है, चाहे वो चिकित्सा को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो। और इसी बीच खबर आती है बंगापानी से। तो बंगापानी क्षेत्र के शेरा नामक ग्रामवासी पिछले लगभग 5-7 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि वो भी मुख्य सड़क से जुड़ पाएं। लगातार विभागों को अनेकों पत्राचार हुए, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और आज भी वो गाँव अछूता है। तो आइए सुनते हैं उमेश सिंह महर को, जो कि वहीं के ग्राम निवासी हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश सिंह महर, ग्रामीण वासी सिलिंग। आज एक ऐसा मुद्दा मैं आपके बीच सुनाने जा रहा हूँ। ये मुद्दा मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, ये मुद्दा है तमाम ग्रामीण वासियों का, सिलिंग का, जो कि सालों पुराना है। ये मुद्दा है सड़क का। पूर्व में भी कई बार ग्रामीण वासियों द्वारा और हमारे युवा साथियों द्वारा
इस समस्या का समाधान के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को सरकार व प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। इतने वर्षों बाद भी यहाँ भी आज भी सड़क नहीं बन पाई है। अलग राज्य बनने के इतने वर्षों बाद भी आज भी हम सड़क जैसी समस्या के लिए सामने आ रहे हैं। सड़क जैसे मुद्दे के लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। तो आपकी टीवी और आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस क्षेत्र के लोगों के लिए और इस क्षेत्र वासियों की आवाज़ को सुने व एक बेहतर भविष्य और विकासशील गांव बनाने। अनेकों ग्राम आज भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा कहना तो ये होता है कि गांव से लोग पलायन करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर किन मजबूरियों से जाता है इंसान, वो यही मजबूरियां होती हैं, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा। अगर ये उपलब्ध ना हो पाए तो कोई भी पलायन अवश्य करेगा। तो हमारा यही अनुरोध है सरकार और प्रशासन से कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए और इस पर कोई कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ साथ अंत में एक काम की खबर हम सभी के लिए, वो सभी जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, वो लोग जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। 7 जुलाई 2020 को पिथौरागढ़ जिला प्रशासन, उद्योग विभाग और CSO यानी कि सिविल सोसाइटी संगठन द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सरकार की योजनाओं और स्वरोजगार पर आधारित है। तो अगर आप भी स्वरोजगार या सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये वेबिनार जरूर देखें। कब है वेबिनार? 7 जुलाई 2020 शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक। इस वेबिनार का लिंक आपको हमारे पेज पर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी कुछ खबरें हम सभी से जुड़ी हुई, और सिटी पिथौरागढ़ का प्रयास है कि हम लोग लगातार आप लोगों के बीच साप्ताहिक बुलेटिन लेकर के आते रहें जिसमें काम की खबरें हों। तो इन खबरों को देखने और इन खबरों को समझने के लिए बने रहिए सिटी पिथौरागढ़ के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमराज के साथ मैं उमेश, सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़।